60 क्वेश्चंस थे पर सर ने उन सबको हटा के अपने डलवा दिए, बोला मेरे ज्यादा होने चाहिए, तो क्या हम तो घर चले गए, तब तक इधर से उन्होंने कटवा के अपने डाल दिए। हाँ तो क्वेश्चन तो कुछ ज्यादा थे नहीं, उनमें से आपने कितने गलत किए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, द स्टडी ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन दैट इज नोन एज movement of drug that is pharmacokinetic. What of the following drug cause which of the following drug cause photosensitivity? लिखवाया था tetracycline. The property name, a drug name supplied by a pharmaceutical company is also referred to as the, so property name is the brand name or the trade name. जो इसमें other options है उनको आप eliminate करके easily निकाल सकते थे. The next one is teratogenicity results when drugs are given during, उस दिन लिखवाया था मैंने. Hepatic first pass metabolism is important in only in oral route बताया था. The drug the medication situation when a particular drug should not be administered, कोई ड्रग नहीं देना होता है किसी पेशेंट को, उसको क्या बोलते हैं? कॉन्ट्राइंडिकेशन. ओके 83 देखिए, एलर्जिक रिएक्शन डिपेंड्स ऑन ऑल एक्सेप्ट, एलर्जी किस पे डिपेंड नहीं करती है. सो प्रीवियस एक्सपोजर टू द ड्रग, पहले अगर एक्सपोजर हो रखा है, अगर आप नॉन एलर्जिक है और अगर आपने एक ड्रग को लिया, वो ड्रग आपकी बॉडी में जाएगी, बॉडी उसके अगेंस्ट क्या बनाएगी? एंटीबॉडी बनाएगी, एंटीजन एंटीबॉडी, तो एंटीजन आपकी बॉडी में प्रेजेंट रहेगा, एंटीबॉडी उसके लिए तैयार है. नेक्स्ट टाइम अगर आप उसका सेकंड डोज देंगे तो फिर आपको क्या देखने को मिलेगा? एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन. जैसे हम आरएच रोगाम इंजेक्शन लगाते हैं पॉजिटिव नेगेटिव मदर में, तो पहली बार में कुछ नहीं होता है बच्चे को, सेकंड को प्रॉब्लम होती है क्योंकि वो उसमें प्रेजेंट रहती है पहले से एंटीबॉडीज. सेम यहाँ पे डोजेस ऑफ द ड्रग रिसीव्ड, सो ड्रग का डोज रिएक्शन से कोई रिलेशनशिप नहीं रखता है. इवन अगर आप देखेंगे तो आप टेस्ट करने के लिए कितना लगाते हैं? 0.01 2.1 ml इंट्राडर्मस लगाते हैं हम, और एसटी करते हैं, तो वो भी आपका क्या कर सकता है? रिएक्शन कर सकता है. तो डोज इज नॉट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट डोज नहीं होता है. डोज कितना भी होगा तो भी रिएक्शन हो सकती है, यानी कि हाई डोज होगा तो रिएक्शन होगा, लो डोज होगा तो रिएक्शन नहीं होगा. इसलिए आंसर क्या है? बी इज द राइट आंसर. 95, एन अनयूजुअल एंड अनएक्सपेक्टेड ड्रग रिएक्शन बाय एन इंडिविजुअल इज नोन एज, तो नहीं होता है जो अनएक्सपेक्टेड होता है फिर भी हो गया, क्या है? टॉक्सिक इफेक्ट तो हो सकता है अगर ज्यादा दे दिया तो, एंटागोनिज्म भी हो सकता है, साइड इफेक्ट भी हो सकता है, बट आइडोसिनक्रेसी इज अ रेयर, मैंने लिखा था, और बहुत कम होता है अनएक्सपेक्टेड थिंग. द टाइम फ्रॉम द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन टू द फर्स्ट ऑब्जर्वेबल ड्रग इफेक्ट इज नोन एज, लगाने के बाद पहला इफेक्ट आया उसको हम क्या बोलेंगे? भाई इफेक्ट अब स्टार्ट हुआ है, ऑनसेट ऑफ एक्शन. सेलेक्ट द टर्म बिलो दैट रिलीज दैट रिलेट टू द अमाउंट ऑफ द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन टू प्रोड्यूस अ थेरेपेटिक इफेक्ट. यहां पे अगर चार टर्म्स आपको पता है, चारों को आप पढ़ोगे तो आंसर दे सकते हैं इजीली. टॉक्सिकोलॉजी का मीनिंग थेरेपेटिक इफेक्ट होता है, यस और नो? टॉक्सिकोलॉजी यानी थेरेपेटिक इफेक्ट, दैट इज पॉइजनस इफेक्ट, टॉक्सिक इफेक्ट, और ये पूछ रहा है थेरेपेटिक इफेक्ट, लास्ट में लिखा हुआ है. सी पूछ रहा है फार्माकोडायनामिक्स, डायनामिक्स का विद पावर ऑफ द ड्रग, एंड डी लिखा हुआ है फार्माकोथेरेपेटिक, दैट इज द थेरेपेटिक इफेक्ट ऑफ ड्रग. अब इसमें क्या क्वेश्चन पूछा है? द टर्म बिलो दैट रिलेट टू द अमाउंट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जो हमने थेरेपेटिक डोज लिखा था, थेरेपेटिक डोज लिखा है मैंने, और मैंने यहाँ पे स्लाइड पीछे नहीं ले सकता, बहुत पीछे है, आज ही पढ़ा है मैंने. दो टर्म्स लिखाई थी, एक तो था थेरेपेटिक इफेक्ट और एक होता है थेरेपेटिक डोज. आपकी बॉडी में किसी भी डिजीज को ठीक करने के लिए कितना अमाउंट रिक्वायर्ड होता है, दैट इज द थेरेपेटिक डोज. सो ये थेरेपेटिक डोज की बात कर रहा है, और वो डोज की स्टडी जो है, ये ऑप्शन नंबर ए नया टर्म था इसलिए मैंने इसको डाला, आपको नहीं लिखवाया था मैंने. तो थेरेपेटिक डोज इज रिलेटेड टू पोसोलॉजी, स्टडी अबाउट द थेरेपेटिक डोज इन पर्टिकुलर डिजीज, दैट ब्रांच इज नोन एज, लाइक फीवर को ठीक करने के लिए 650 mg चाहिए मुझे, तो ये जो है हम किसमें स्टडी करते हैं? पोसोलॉजी ब्रांच के अंदर. एंड लास्ट क्वेश्चन था, अ मेडिकेशन दैट डज नॉट रिक्वायर ए फिजिशियन ऑर्डर, कौन सी ड्रग होगी? नॉन प्रिस्क्रिप्शन या फिर ओवर द काउंटर ड्रग. तो ये तो हो गया आपका छोटा सा ट्रेलर पेपर का. अगली बार अगर मौका मिला तो हमारे क्वेश्चन ज्यादा होंगे, और उसके साथ में आप सोशियोलॉजी भी पढ़ के रखेंगे क्योंकि उसके क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो आप अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दें नेक्स्ट ट्यूसडे के लिए. रेडी? हम पढ़ रहे थे ड्रग एक्शन के जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, और उनमें हमने लास्ट पढ़ना था वो था रिसेप्टर्स. यस, और रिसेप्टर के चार मैंने टाइप्स बताए थे, याद है? कोलिनर्जिक, एड्रेनर्जिक, ओपियोइड्स एंड डोपामिन. चारों को हमें डिटेल में पढ़ना है वन बाय वन. पहला लिखिए आप कोलिनर्जिक रिसेप्टर. जब हम कोलिनर्जिक वर्ड की बात करेंगे, whenever you are discussing about a cholinergic system, cholinergic always indicate the parasympathetic. जब भी आपको कोई बोले कोलिनर्जिक इफेक्ट हो रहा है बॉडी में, आंसर क्या लिखना है? कौन सा इफेक्ट हो रहा है? पैरासिम्पैथेटिक एक्शन आपको देखने को मिलेगा. सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक पढ़ा होगा पे, यस और नो? द इफेक्ट जो हम नर्वस सिस्टम में स्टडी करते हैं, टू टाइप्स ऑफ इफेक्ट इन नर्वस सिस्टम, द सिंपैथेटिक एक्शन ऑन बॉडी सिस्टम एंड द पैरासिम्पैथेटिक एक्शन ऑन बॉडी सिस्टम. सो आई विल टीच यू इन डिटेल आल्सो इन नर्वस सिस्टम. अभी के लिए इतना याद रखें, व्हिच रिसेप्टर इज रिस्पांसिबल फॉर द पैरासिम्पैथेटिक एक्शन? द कोलिनर्जिक रिसेप्टर. टू स्टिमुलेट a cholinergic receptor you required a neurotransmitter to stimulate है रिसेप्टर है. एक रिसेप्टर को स्टिमुलेट करने के लिए न्यूरोट्रांसमीटर चाहिए, नहीं चाहिए? अरे आज पढ़ के नहीं आए हो, कुछ नहीं पता है, कोलिनर्जिक भी नहीं पता है, पैरासिम्पैथेटिक भी नहीं पता, तो बोल क्यों नहीं रहे हो? रेस्पॉन्स क्यों नहीं आ रहा? इतना खराब पेपर किया, 0 नंबर किस किस के आए? माइनस वाले कौन कौन है? कोई नहीं है ना, फिर सबका अच्छा ही हुआ है. चलिए आगे. सो अगर इधर ध्यान नहीं है तो फिर क्लास बंद कर देते हैं, क्योंकि समझ नहीं आया तो फिर आगे कुछ ड्रग समझ नहीं आएगी. पहले ही बोल रहा हूं मैं. यस, हाँ क्या पूछ रहे हैं? मैं उधर ही आता हूँ, वेट करो. लास्ट ट्रांसपोर्टर के पहले वाला नाम बोलो ना, पहले वाले का, वो भी बताते हैं नाम क्या है? आयन चैनल एंड ट्रांसपोर्टर. हाँ, और कुछ जो समझ नहीं आया वो अभी आएगा समझ में, कहाँ जाएगा वो, पर पूछोगे तब. सो ये ट्रांसपोर्टर
ट्रांसपोर्टर का मीनिंग होता है जो क्या करता है बॉडी में मतलब नॉर्मली अगर हम बात करें तो किसका काम करता है, ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। ट्रांसपोर्ट मींस वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दैट प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसपोर्ट। क्लियर, ये तो क्लियर है। अब इसमें हम ड्रग को डालते हैं। जब मैं नर्वस सिस्टम पढ़ाऊंगा तब डिटेल में पढ़ाऊंगा एक्शन पोटेंशियल, हाउ अ मैसेज इज ट्रांसफरिंग फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल और इट मे बी फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन। ये ट्रांसफर कैसे होता है वो डिटेल में मैं कहां पढ़ाऊंगा, नर्वस सिस्टम में पढ़ाऊंगा। अभी मैं जस्ट एक छोटा सा क्लू आपको बता रहा हूं इसमें। दिस इज द, ये जो मैं बता रहा हूं ये न्यूरॉन वैसे ऐसा नहीं होता। न्यूरॉन की स्ट्रक्चर तो सबको पता है, नहीं पता तो इधर एक बार बता देता हूं मैं। न्यूरॉन जो होता है मल्टीपोलर न्यूरॉन की हम बात कर रहे हैं, इट विल बी लाइक दिस, ऐसा ही होता है। दिस इज द सेल बॉडी, डेंड्राइट्स, एक्सॉन, एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स, ये होता है। यहाँ पे ये जो नीचे होते हैं इनको बोलते हैं टीलोडेंड्राइट्स। These structures are टीलोडेंड्राइट्स and on the terminal part of these टीलोडेंड्राइट्स here we have a button like structure that is known as terminal buttons and these terminal buttons having neurotransmitter। ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है न्यूरॉन की एंड आई होप ये तो आपको पता होगी। ऐसा ही होता है। ये एक न्यूरॉन है जिसको मैंने बनाया ऐसे, यहाँ पे ये जो पार्ट है ये वाला लास्ट वाला पार्ट बनाया मैंने। अगर मैं इसको ऐसे बनाता तो ये ऐसे होता और यहाँ पे क्या होते हैं इनके टर्मिनल बटन्स और इन बटन्स में क्या फील्डेड है, न्यूरोट्रांसमीटर। और फिर अगला न्यूरॉन जो हम बनाते हैं इसके साथ में उसको बनाते हैं हम कुछ ऐसा, समझ रहे हो। तो हमने इनको ऐसे नहीं बनाया, हमने सिंपलिसिटी के लिए बनाया ऐसे सीधा सीधा। और यहाँ पे आपके डेंड्राइट्स तो ये इस तरह से अटैच रहता है इनके साथ और इन्फॉर्मेशन को यहाँ से लेके। ये जो जंक्शन होता है इसको हम बोलते हैं सिनेप्स। इसको सिंपलीफाइड करके हमने ऐसे बनाया कि ये वाला तो ये प्री वाला हो गया और ये वाला पोस्ट, और ये जो बटन है उनको हमने यहाँ ऐसे बनाए थे, याद है, आप समझ गए, प्री एंड पोस्ट। और इन दोनों के बीच में जो जंक्शन है, जो स्पेस है वो सिनेप्टिक क्लेफ्ट, और जंक्शन बनने के बाद ये पूरा बना स्ट्रक्चर वो सिनेप्स। यस, तो अब मैं इसको वैसे ही बना के वापस आपको समझाता हूँ। तो ये कौन सा न्यूरॉन हो गया, प्री सिनेप्टिक, एंड दिस इज द पोस्ट सिनेप्टिक। इन एंड ऑफ द प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन वी हैव द टर्मिनल buttons and these buttons having neurotransmitter. On the surface of this end part here we have the special channel which is known as calcium channel. channel का मतलब होता है जो अपने आप को ओपन कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द बॉडी रिक्वायरमेंट। बॉडी की डिमांड है हमें ये अंदर चाहिए तो ओपन हो जाएंगे, बॉडी की डिमांड है वी नॉट रिक्वायर्ड देन क्लोज हो जाएंगे। सो दैट सिस्टम इज नोन एज चैनल्स। दीस आर द स्पेशलाइज्ड चैनल व्हिच इज डेडिकेटेड फॉर कैल्शियम। इस चैनल से सिर्फ कौन अंदर बाहर जा सकता है, कैल्शियम। ओनली द कैल्शियम विल मूव इनसाइड द सेल थ्रू दिस चैनल। ये चैनल ओपन कब होगा, व्हेन यू स्टिमुलेट दिस सेल, लाइक यू आर पुटिंग अ पिन ऑन दिस एरिया। आपने इस एरिया पे एक पिन चुबो दिया, यहाँ पे एक पिन लगा दिया, पिन लगाने से यहाँ का सेल क्या हो गया, न्यूरॉन स्टिमुलेट हो गया। जैसे ही न्यूरॉन स्टिमुलेट होगा, व्हेन द न्यूरॉन इज स्टिमुलेटेड दिस कैल्शियम चैनल ऑटोमेटिकली ओपन। आफ्टर ओपनिंग ऑफ द कैल्शियम चैनल द कैल्शियम विल एंटर इनसाइड द सेल। यहाँ पे कौन आ गया, कैल्शियम। कैल्शियम on these synaptic buttons or terminal buttons, these terminal button which is having neurotransmitter totally work on the order of calcium। जब तक कैल्शियम नहीं बोलेगा तब तक ये बटन्स ओपन नहीं होंगे। कॉन्सेप्ट क्या है, जब तक कैल्शियम ऑर्डर नहीं देगा तब तक ये चैनल ओपन, सॉरी बटन्स ओपन नहीं होंगे। और कैल्शियम कब आएगा, जब ये सेल स्टिमुलेट होगा। इसलिए नॉर्मली जब ये अनस्टिमुलेटेड होता है तब कोई एक्टिविटी नहीं होती है क्योंकि वहां पे कैल्शियम अवेलेबल नहीं। नाउ कैल्शियम एंटर, कैल्शियम ऑर्डर्ड दिस सिनेप्टिक बटन्स टू रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर। सो ये क्या रिलीज करेंगे, न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर कहां पहुंच गया, सिनेप्टिक क्लेफ्ट में। ऑन द पोस्ट जो आपका न्यूरॉन है, पोस्ट वाला जो न्यूरॉन है, हियर वी हैव अगेन रिसेप्टर्स फॉर दिस न्यूरोट्रांसमीटर। इधर क्या है, रिसेप्टर है, इन पे कौन बाइंड होंगे, ये जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ वो बाइंड होगा। मैंने एग्जांपल भी दिया था कि these receptors are like a lock and these neurotransmitter are like a key. Currently these receptors are locked. When you put the key inside this lock, then these neurotransmitter open the lock and these channels are opened. Channel क्या हो गए, न्यूरोट्रांसमीटर से ओपन हो गए। After opening the channel, the electrolytes will move inside. ये आउटसाइड वाला पार्ट है, ये इनसाइड वाला पार्ट है। आउटसाइड हाईएस्ट केटाइन कौन सा होता है, सोडियम। सो यहाँ से कौन मूव करेगा, सोडियम विल स्टार्ट मूविंग इनसाइड द सेल। सो यहाँ से इंफॉर्मेशन आया, इधर पहुंचा, इधर से यहाँ गया, ये अंदर लेके गया, ये ऐसे आगे ले जाएंगे, फिर आगे ले जाएंगे, ऐसे चलता रहेगा प्रोसेस। इसको हम बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल। ये तो शॉर्ट में है, डिटेल में मैं कहां पढ़ाऊंगा, नर्वस सिस्टम में। अब यहाँ पे जो हमें समझना है टू थिंग्स जो पूछा आपने क्वेश्चन, वन इज आयन चैनल, सेकंड इज द ट्रांसपोर्टर। आयन चैनल्स मींस जो मैंने बताया ये सारे, these are known as the ion channels. This is known as calcium ion channel, these are known as sodium ion channel, here we have the potassium ion channel. इनका नाम क्या है, आयन चैनल्स। व्हेन यू गिविंग अ ड्रग व्हिच बाइंडिंग ऑन दिस रिसेप्टर, लाइक यहाँ पे बाइंड हो गई, ये ड्रग दिया आपने और इस पे जाके बाइंड हो गई, एंड आफ्टर बाइंडिंग ऑन दिस रिसेप्टर, लाइक मैंने बोला था दिस इज अ लॉक, लॉक के अंदर ये वाला की लगेगा तभी ये लॉक क्या होगा, ओपन होगा। आपने क्या किया कि एक और दूसरी की बना के अंदर भेज दी एंड ये की अंदर जाके फिट हो गई, द अदर की फिटेड इनसाइड दिस लॉक। अब ये की ना तो इसको ओपन करेगा, दिस की विल नॉट ओपन दिस न्यूरोट्रांसमीटर दिस रिसेप्टर एज वेल एज दिस की डज नॉट अलाउ दिस न्यूरोट्रांसमीटर टू फिट इनसाइड दिस लॉक। कोई पहले से ही दूसरा अंदर फिट है तो क्या बेंच पे चार बैठे हैं, अब ये एक तो बेंच के ऊपर दूसरे को बैठने भी नहीं दे रहे, ना ही खुद हट रहे ना दूसरे को बैठने दे रहे, तो क्या पॉसिबल है कोई दूसरा बैठ सकता है यहाँ पे, या तो ये यहाँ से हटेंगे तभी कोई दूसरा बैठ सकता है, तभी हो सकता है, या फिर वो दूसरा वाला ज्यादा पावरफुल इसको उठा के फेंक दे और फिर बैठ जाए। यहाँ पे सेम कंडीशन हियर, आपने पेशेंट को एक ड्रग दिया, ड्रग विल बाइंडिंग ऑन दिस सोडियम चैनल एंड ब्लॉकिंग देम, सो दिस न्यूरोट्रांसमीटर नॉट अलाउड टू बाइंड ऑन दिस रिसेप्टर्स। जब ये बाइंड नहीं होगा तो क्या रिसेप्टर ओपन होंगे, नहीं होंगे, एंड व्हेन रिसेप्टर इज नॉट ओपनिंग तो क्या सोडियम का एंट्री होगा अंदर, नहीं होगा, एंड सोडियम नहीं होगा तो क्या मैसेज यहाँ से आ जाएगा,
नहीं जाएगा, मैसेज नहीं जाएगा तो क्या पता चलेगा? सेंसेशन। और उससे सेंसेशन जब पता नहीं चलेगा तो आपका पार्ट क्या हो जाएगा? एनेस्थेटाइज, जो हमने लोकल एनेस्थेटिक एग्जांपल लिखा था। लोकल एनेस्थेटिक इज अ टाइप ऑफ ड्रग व्हिच बाइंड ऑन द सोडियम चैनल एंड ब्लॉक देम, सो दिस neurotransmitter is not able to bind on the sodium channel, and this channel will not open, so information will stop here and you will not have any type of sensation, आपको sensation feel नहीं होगा। तो ये किसके लिए है? आयन चैनल। आयन चैनल हो गया क्लियर? यस? अरे जिन्होंने पूछा तो बोले आयन चैनल क्लियर है? यस और नो? लाइक अगर कैल्शियम आयन चैनल पे कोई ड्रग बाइंड होगा जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ड्रग, कार्डियक में पढ़ाई होगी सर ने, पढ़ाई है? सोडियम चैनल ब्लॉकर ड्रग, बीटा ब्लॉकर ड्रग, पढ़ते बहुत सारी। ये ड्रग्स उस रिसेप्टर पे जाके बाइंड होगी और उसको ब्लॉक कर देगी, तो उसको हम बोलेंगे उस चैनल से रिलेटेड ड्रग। लाइक सोडियम चैनल को ब्लॉक करी तो सोडियम चैनल या सोडियम आयन ब्लॉकर ड्रग, पोटेशियम को करी तो पोटेशियम आयन ब्लॉकर। नेक्स्ट, मैंने कोई एग्जांपल दिया था, total amount of neurotransmitter which is released here, that is approximately nearby 20. Just एक example दे रहा हूं मैं। Out of this 20 molecule of neurotransmitter, 10 molecule is used here. उसके बाद कितने बच गए? 10 बच गए। इन न्यूरोट्रांसमीटर का वर्क क्या है? लॉक में फिट होकर लॉक को ओपन करना, दैट इज द फंक्शन ऑफ दिस न्यूरोट्रांसमीटर। बट हमें जो पिन लगा था उसको निकालने के लिए कितने न्यूरोट्रांसमीटर चाहिए थे? 10, और उससे पिन आपका आउट हो गया। क्या अब आपको और न्यूरोट्रांसमीटर की रिक्वायरमेंट है? नहीं है, क्योंकि पिन तो ऑलरेडी आउट हो चुका है। अब आपके पास जो एक्स्ट्रा न्यूरोट्रांसमीटर, ये क्या करेंगे? इनको फिर से स्टिमुलेट करेंगे। This excess amount of neurotransmitter again stimulate the receptor, and due to the again stimulation of the receptor you will have the again and again activity. आप उस पिन को बार-बार चुबाएंगे निकालेंगे, ऐसे एक्टिविटी होती रहेगी। क्यों होगी? Because due to the excess amount of neurotransmitter. तो आपको इनकी रिक्वायरमेंट है बॉडी में यहाँ पे नहीं है। अब इनके पास दो ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन, या तो इनको यहाँ पे मार दें, खत्म कर दें। अगर खत्म नहीं कर सकते तो फिर इनको यहाँ से उठा के भेज दो, वापस अपनी पुरानी स्पेस पे भेज दो। सो इफ यू आर किलिंग दिस न्यूरोट्रांसमीटर हियर, तो वो एक अलग प्रोसेस है, यहाँ पे एक एंजाइम होगा जो इनको किल करेगा। अगर आपको किल नहीं करना है तो फिर आपको इनको क्या करना पड़ेगा? किसी व्हीकल पे बिठा के इधर से इधर लाना पड़ेगा। इस व्हीकल का नाम क्या है? ट्रांसपोर्टर। So the transporter is a specific type of mechanism through which excess amount of neurotransmitter which is present in the synaptic cleft is transported to the presynaptic neuron. उसी को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्टर। आप कोई ड्रग देंगे तो इस ट्रांसपोर्टर को ब्लॉक कर देगा। जब ये ट्रांसपोर्टर ब्लॉक हो जाएगा तो ड्रग का मूवमेंट यहाँ पे बंद हो जाएगा, और ड्रग सारी यही रहेगी, और ड्रग सारी यही रहेगी तो बार-बार क्या करेगी? स्टिमुलेट करेगी, जो हमें कहाँ रिक्वायर्ड होता है? डिप्रेशन वाले पेशेंट में, क्योंकि डिप्रेशन वाले पेशेंट में हाइपोस्टिमुलेशन है, हमें उसके स्टिमुलेशन को इंक्रीज करना है। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्टर जो हम बात कर रहे थे। क्लियर? नेक्स्ट, आज जो हम पढ़ रहे हैं रिसेप्टर। In cholinergic receptor, first type of receptor which we discussing here, that is the cholinergic receptor. The cholinergic receptors are the types of parasympathetic receptor. When parasympathetic system is activated in your body, on various body system, it act differently. अलग-अलग system पे अलग-अलग काम करेगा. On your cardiac system, it will slow all the activity in your cardiac system. In your GIT, it increase all the activity. So in every system, it work differently. हर एक सिस्टम में क्या करेगा? अलग-अलग टाइप से अपना एक्शन दिखाएगा। वो हम बात कर रहे हैं पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम की, जो मैं डिटेल में क्या पढ़ाऊंगा? नर्वस सिस्टम में। To stimulate the system, you required है न्यूरोट्रांसमीटर। इस कोलिनर्जिक रिसेप्टर को एंड इस पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को स्टिमुलेट करने के लिए आपको क्या रिक्वायर्ड होगा? न्यूरोट्रांसमीटर। एग्जामिनर विल आस्क यू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग न्यूरोट्रांसमीटर इज एसोसिएटेड विद कोलिनर्जिक रिसेप्टर, और वी कैन से पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। So your answer should be the neurotransmitter which is associated with this system is acetylcholine. कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर? एसिटाइलकोलिन। इन शॉर्ट इट मेंशन एज एन एससीएच। शॉर्ट में क्या लिखते हैं? एससीएच, और डिटेल इज देन एसिटाइलकोलिन। तो एसिटाइलकोलिन इज अ टाइप ऑफ सिंपैथेटिक न्यूरोट्रांसमीटर और पैरासिम्पैथेटिक न्यूरोट्रांसमीटर। इट्स अ पैरासिम्पैथेटिक मींस जब एसिटाइलकोलिन का लेवल बढ़ेगा तो कौन सा रिसेप्टर स्टिमुलेट होगा? कोलिनर्जिक रिसेप्टर स्टिमुलेट होगा, और उससे सिस्टम आपका पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेट होगा। नाउ अगर एसिटाइलकोलिन का लेवल बढ़ता है और स्टिमुलेट होता है तो हार्ट रेट क्या होगी? डिक्रीज या इंक्रीज? हार्ट रेट विल डिक्रीज बिकॉज़ इट स्टिमुलेट द पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। क्लियर? दो ही पॉइंट बोले मैंने, ये तो क्लियर है। चलिए आगे, यही लिखा हुआ दो लाइन पहली, क्या लिखा देख लो। एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर एंड द सेकंड वन इज इट्स अ टाइप ऑफ पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट। नेक्स्ट, टाइप्स। कितने टाइप का होता है कोलिनर्जिक सिस्टम? कोलिनर्जिक कितने टाइप का होता है? दो टाइप का। वेरी गुड, बताओ फिर। कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स, सो these receptors are divided into two types. These are the receptor which is divided into two types, and these two types are the nicotinic receptor and the muscarinic receptor. Nicotinic and muscarinic. स्टार्ट करें? निकोटिनिक एंड मस्करनिक। फर्स्ट आप लिखेंगे, मैं पूरा क्लासिफिकेशन समझाता हूं, उसके बाद लिखेंगे आप पहले। स्टार्ट करें? सो यहाँ पे तो स्लाइड खाली है, कुछ लिखा हुआ नहीं है इसमें, पूरा खाली है। देखो मुझे लिखना है, क्या लिखना है देखते हैं। सो हम बात करें यहाँ पे कौन से रिसेप्टर की? कोलिनर्जिक रिसेप्टर। कितने टाइप के हैं? दो टाइप्स के। वेरी गुड। द फर्स्ट वन इज निकोटिनिक एंड द सेकंड वन इज मस्करनिक। क्लियर यहाँ तक? निकोटिनिक एंड मस्करनिक। निकोटिनिक की बात करें, निकोटिनिक इज फर्दर डिवाइडेड इनटू two types, the N1 and 2, N1 and N2. ये तो इजी है याद रखना, दो टाइप होता है N1 and 2, N for nicotinic 1 and nicotinic 2, N1 is also known as N N0, N1 is also known as N0 so this is also known as NM,
and N2 is also known as an N. Easy नहीं है? Then M means N for nicotinic and M for muscle. The type of nicotinic receptor which is present in your muscle, that is known as NM or N1. And the type of nicotinic receptor which is present in your N का मतलब होता है nervous, N for nervous neuron. So जब न्यूरॉन के अंदर प्रेजेंट होता है तो उसको हम बोलते हैं निकोटिनिक इन न्यूरॉन, NN. So that is N2. याद रहेगा? So क्वेश्चन आएगा N1 रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होते हैं? तो मसल्स के अंदर. और N2 रिसेप्टर कहाँ होते हैं? न्यूरॉन के. याद हो गया निकोटिनिक टाइप? So when you are giving a drug which is having nicotinic type of drug, I will give you example. अभी थोड़ी देर में example भी पढ़ाऊंगा, पूरा डिटेल पढ़ाऊंगा. If you are giving a drug which is a type of nicotinic drug, they will bind on nicotinic receptor. किस पे bind करेगी वो? Nicotinic receptor पे bind करेगी and उस receptor को या तो stimulate करेगी या उसको block करेगी. If it is stimulating the nicotinic receptor तो हम बोलेंगे nicotinic agonist drug, and if it is blocking the nicotinic receptor we will say nicotinic antagonist या nicotinic blocker drug. Yes? तो example मैं भी लिखाऊंगा, पहले हम इसको पढ़ लेते हैं. तो पहले इसके बारे में पढ़ लें या उसको भी लिख दूं एक बार? चलो पहले इसको पढ़ते हैं अपन. So first type आप कौन सा लिखेंगे? Nicotinic receptor. इनको निकोटिन क्यों बोलते हैं? The answer should be because this type of receptor only responds to the nicotine drug. जो ड्रग कौन सी ड्रग होगी? निकोटिन ड्रग होगी, उसी को रेस्पॉन्ड करेंगे. सो रेस्पॉन्स टू निकोटिन ड्रग only, and that's why it is known as nicotinic receptor. The second drug, the second thing is that it is also known as inotropic receptor. What is inotropic receptor? What is inotropic receptor? There are two types of receptor. One is inotropic and second one is metabotropic. So what is inotropic? Okay, no issue. अभी पढ़ते हैं, इधर पढ़ाया मैंने अभी ये. क्या पढ़ाया था अभी ये पढ़ाया. So like in this example हमने बोला कि drug is binding on this receptor and blocking them. बोला था मैंने अभी, drug is binding on this receptor and blocking them. So in type of inotropic receptor, the types of receptor on which a drug directly bind and stimulate or block them. ऐसा receptor जिस पे drug क्या होती है? डायरेक्टली आके बाइंड होगी और उसको या तो स्टिमुलेट करेगी या फिर उसको ब्लॉक करेगी. As like in this example, the drug is directly binding on this receptor and blocking them. So these type of receptor are known as inotropic receptor. And अगर हम इसको मेटाबोट्रोपिक के साथ कंपेयर करें कि उसमें क्या डिफरेंस होगा तो देखें. लाइक इस एक रिसेप्टर को हम दूसरा बना देते हैं कि inotropic नहीं है. मान लीजिए inotropic नहीं है, ये दूसरे टाइप का बनाते हैं इसको. So you are given a drug like this green drug you are given to the patient. This drug moving toward this receptor but not binding on this receptor. इस पे बाइंड नहीं हो रही है. This drug bind on a specific type of protein. Like this is the specific type of protein. So this drug bind on this protein. Drug इस पे bind हो गया. After binding on this protein, this molecule move toward this receptor and this molecule bind on this receptor. ये जो molecule बना, ये molecule क्या होगा? इस पे bind होगा. Or we can say the drug firstly stimulate a specific protein and this stimulated protein stimulate the receptor or block the receptor. Means in this type of receptor, the receptor is not directly stimulated by the drug. Receptor is stimulated indirectly. That type of receptor is known as metabotropic receptor. So inotropic and metabotropic. Inotropic means the type of receptor which is directly stimulated by a drug. That is inotropic. Metabotropic, the type of receptor which is stimulated indirectly by a drug. Clear? Yes or no? आज पता नहीं किसी को तो किसी ने जादू कर दिया, काला जादू. क्या कर दिया पेपर ने, ऐसा क्या किया इसमें? क्या था ऐसा पेपर में? पहला क्वेश्चन इतना इजी था. One cardiac cycle is completed in. एक 5th क्लास के बच्चे को भी पता होता है. और सुबह से बैठे हो इसलिए छोड़ दें. सो ये दोनों वाली बातें हो गई. तो सर सुबह से बैठे हैं, छोड़ दे. नहीं सर, तो फिर समझ में नहीं आएगा तो फिर क्या मतलब है? छोड़ दो. वेरी गुड. सो कमिटमेंट जो है वो कमिटमेंट होता है और मेरे को तो कमिटमेंट था. मैं तो पहले क्लास लेने के मूड में था ही नहीं, लेकिन कमिटमेंट किया हुआ था कि क्लास तो आज कंडक्ट की जाएगी क्योंकि हमें सिलेबस करना है सितंबर तक. क्योंकि सितंबर के बाद नॉर्सेट 8 और नॉर्सेट 9 की डेट भी आ गई है. इतनी सारा शेड्यूल हमारे पास है, हमें बहुत बिजी है. वी हैव टू प्लान फॉर नॉर्सेट 8 एंड नॉर्सेट 9 आल्सो. एंड उसकी तैयारी के लिए आपका सिलेबस पहले क्या करना पड़ेगा? और आप लोग सर छोड़ दो बस. क्या करें? चलो थोड़ा आपका नहीं छोड़ूंगा मैं, डोंट वरी, बिल्कुल पढ़ाएंगे. 2 मिनट थोड़ा आपका मूड को जो है वो क्या करते हैं, स्विंग करते हैं. ये सिर्फ पार्टी करते हैं इनको बस. पार्टी वर्ड जो होता है वो बहुत बड़ा वर्ड होता है. बातें करने के लिए नहीं बोला मैंने, मेरी बातें सुनने के लिए बोला है. सो जब आप लोग पार्टी पार्टी ये करते हो, एक समोसा खा के आप लोग पार्टी हो गई हमारी, हैं? बस दैट इज द पार्टी. अरे वो समोसा कचौरी सब खिला देंगे. आपको मैंने परसों बोला था कि एक बहुत बड़ा सरप्राइज है जो बताते नहीं अभी भी, और वो एक बहुत बड़ा सरप्राइज जो सर ने कल आपको बताया होगा और आपने देखा भी होगा कि इन द नॉर्थ सेट 6 द फर्स्ट रैंकर जो था वो आप ही में से कोई एक था जो आपने देखा होगा, इन फोटो देखा होगा, और जो पर्सन था वो भी हमारी कम्युनिटी से बिलोंग करता है. दैट इज दानिश कुमावत. सो मोटिवेशन की हम बात कर रहे हैं, वो पर्सन आएगा आपके सामने यहीं पे और वो भी आपको मोटिवेट करेगा और आपको बिल्कुल उस दिन पार्टी सब कुछ मिलेगा. आपकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा मिठाई मिलेगी क्योंकि सब अलग अलग मिठाई लाएंगे और उस दिन खूब खिलाएंगे आपको. प्रॉब्लम क्या है? डरते हैं. लाइक जब हमें
मैंने परसों ये बोला था कि हमें ऐसा लगता है, हमें ऐसी न्यूज आ रही है कि ऐसा कुछ होने वाला है, बट वो पर्सन जो यहाँ पड़ा है उसको नहीं बता रहा है। वो क्यों नहीं बता रहा है? क्योंकि एक ट्रेंड है इंडिया के अंदर कि जो टॉप करता है वो किसी का भी हो सकता है, बस उसको क्या चाहिए? पैसे। सो पैसे आपको वन टाइम मिल जाएंगे लाइफ में, लेकिन पैसे सब कुछ। आपको बोल दिया 1 लाख रुपए, 50,000 रुपए, 51,000 रुपए, ये लो, हमारी कोचिंग में आपने पढ़ाई करी 1 साल तक और हमें यहाँ पढ़ के बहुत अच्छा लगा और मैं फर्स्ट आ गया और उसका फोटो छाप दिया, क्या उससे आपकी लाइफ निकल जाएगी? आपको लगता है 1 लाख रुपए से आप पूरी जिंदगी निकाल सकते हो? वो 1 लाख रुपए आप 1 महीने में ले आओगे नॉट सेट सेलेक्ट होकर, जब आप एम्स ज्वाइन कर लोगे तब। लेकिन उसके लिए अपने आप को क्यों बेचना है? वहां पे आप अपने आप को क्या कर रहे हो? बेच दिया उसने। अगर आप ऐसा करते हो तो आपने अपने को क्या किया? बेच दिया। तो उसको एक डर था, डर ये था कि उसको बहुत सारे कोचिंग वाले फोन कर रहे हैं कि आप बोल दो कि मैं इसमें पढ़ा और मैं फर्स्ट आया था। और ऐसा ही होता है सबके साथ, जितने भी आप देखते हैं सेकंड हमारा, थर्ड हमारा, फोर्थ हमारा, फिफ्थ हमारा, वो उनका कुछ नहीं है, वो किसी ना किसी का होगा, लेकिन रियलिटी में उसको दिखाने नहीं देते और उसको पैसे देके अपना दिखा के बड़े बड़े पोस्टर लगा के बच्चों को चुंबक की तरह अपनी ओर खींचने की कोशिश करते हैं, बट उससे रिजल्ट नहीं आएगा। रिजल्ट कैसे आएगा? आपके पढ़ाई करने से और हम जो मेहनत कर रहे हैं उसको इंप्लीमेंट करने से। बिना पढ़ाई के तो रिजल्ट आने वाला, मैं कितना ही बोल दूं सारे हमारे ही है, सब जितने भी रिजल्ट आए सब हमारे ही है, उससे क्या हो जाएगा? कुछ होगा? कुछ नहीं होने वाला उससे। लेकिन आप लोग बिल्कुल सुबह से आप पढ़ रहे हो, ऑब्वियसली आज तो अली सर की क्लास थी तो आपने बहुत सारा पढ़ा होगा क्योंकि सर की क्लास थोड़ा नॉर्मल से ज्यादा होती है। ज्यादा होती है, कम नहीं होती, नॉर्मल से ज्यादा ही होती है। आपको लगता है अब क्या करें सो थक होंगे आप लोग, बहुत स्पीड से पढ़ाया होगा सर ने। स्पीड तो ज्यादा नहीं थी, ज्यादा थी तो मैं बोल सकता हूँ उनको, नहीं थी फिर ठीक है, कल भी बुलाया है। ये पुराने वालों के लिए बुलाया, डोंट वरी, नए वालों को नहीं आना है। नए वालों के लिए नहीं है, उनको तो वही थी कितना 2 बजे आना है, जो आप रोज आते हैं उसी टाइम आना है। बाकी पुराने वालों को 8:30 AM पे आना है और शाम को 8 बजे जाना है, ठीक है? अब आपका जो मोटिवेशन है वो तो हमारे इसी में छुपा हुआ है, इसको पढ़ेंगे तो मोटिवेशन भी आएगा। पढ़ ले, मेरे को क्या पढ़ाई के बीच में डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, आप लोग मानते नहीं हो, आप ऐसे लटका के बैठे हो। कल तो मैंने बोला जो काम करना है वो करना ही पड़ेगा, है? मैं सुबह हॉस्पिटल जाता हूँ और ऐसे स्टाफ होते हैं, स्टाफ बोलते हैं सर हाँ आज आप स्क्रब करोगे? मैंने कहा, बिल्कुल। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? बोला मैं रोने से क्या हो रहा है, मैं कर दूंगा, उसमें क्या है? मुझे तो 6 घंटे चाहिए, करूँ वो करूँ, करना ही है। बिकॉज अगर मैं सर्कुलेटरी नर्स हूँ तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी डबल हो जाती है, क्योंकि स्क्रब वाले को भी मुझे बताना है, उसको आता ही नहीं है। और उसकी ट्रॉली के पास खड़े होकर उसको ये रखो, ऐसे करो, वो पूरा टाइम ऑब्जर्व करना पड़ेगा, वो क्या मांगा है उसको पता ही नहीं चलेगा, मुझे बोलना पड़ेगा ये जल्दी दो उसको, वो फिर देगा। और फिर मैं सर्कुलेटरी के लिए सारे सामान वो भी रख के रखूंगा, सब कुछ करूंगा, तो मुझे तो डबल काम करना है। एक स्क्रब होकर मैं पहन के खड़ा हो गया, बस ऑर्डर कर लेके आओ, और वो भागता रहेगा, उसको पता ही नहीं होता कहाँ है। वो 4 बार जाएगा, फिर फिफ्थ टाइम बोलेंगे वहां पड़ा लेके आ जा। तो वो बेचारा दोनों तरफ भाग भाग के परेशान हो जाता है। अब उसमें मेरे पास क्या ऑप्शन है? मैं मना कर दूं, नहीं मैं तो सीनियर हूँ, मैं स्क्रब नहीं होगा, तुरंत स्क्रब हो जाओ। तो मैं इतना खुश बिना उसके खुश हो जाऊं, कुछ नहीं होने वाला उससे। या मैं रोके यार मेरे पैर दुख रहे हैं, फिर भी आज स्क्रब होना पड़ेगा, क्या करूं? फिर भी होना तो पड़ ही रहा है। या कोई अवॉइड हो जाएगा, आज पैर दुख रहे हैं, आज मैं स्क्रब नहीं होऊंगा, फिर भी बोलेंगे तो क्या करें? दुख रहे तो बताओ, घर जाओ, छुट्टी ले लो, सीए ले लो, घर जाओ, अपसेट हो जाओ, सैलरी नहीं मिलेगी, घर जाओ। पैर दुख रहे की सैलरी थोड़ी देख रहा है आपको, गवर्नमेंट किसकी सैलरी है? काम करने की। आप बोलो पैर दुख रहा है, वो चलो आपका भाई बहन कोई होगा तो मान लेगा, चलो आज तेरे पैर दुख रहे हैं, मैं जाता हूँ, और कल मेरे नहीं दुखेंगे इसलिए मैं वापस हो जाऊंगा, है? आप लोगों को कुछ मोटिवेशन नहीं आ रहा है। चलो आगे। आप लोगों को क्या है, मैं यहाँ खड़ा होकर कपिल शर्मा की तरह बस एक्ट करूं और आपको वही दिखे, बस ऐसा करें। चलो आगे, नेक्स्ट क्या क्या पढ़ा दिया हमने? हाँ, तो आइनोट्रोपिक और मेटाबोट्रोपिक क्लियर। आइनोट्रोपिक मींस वी कैन से डायरेक्ट एक्टिंग रिसेप्टर एंड मेटाबोट्रोपिक मींस इनडायरेक्ट एक्टिंग रिसेप्टर, क्लियर? दो टाइप के रिसेप्टर, एक होता है डायरेक्ट एक्टिंग और एक होता है इनडायरेक्ट एक्टिंग। जो डायरेक्ट एक्टिंग होते हैं उनको बोलते हैं आइनोट्रोपिक, और जो इनडायरेक्ट एक्टिंग होते हैं उनको बोलते हैं मेटाबोट्रोपिक। चलो नेक्स्ट टाइप्स हमने ऑलरेडी लिखे, कितने टाइप्स थे? 2 टाइप्स। वापस नहीं लिखने, आपने लिख दिया, ऊपर वाला लिखना बस। फर्स्ट कौन सा रहा? N1, जिसको हमने क्या लिखा? NM। NM क्यों लिखा? क्योंकि प्रेजेंट एट द मसल, वो आपने लिख लिया, वापस मत लिखो, डबल डबल क्यों लिखना है? और सेकंड टाइप था आपका N2, जिसको हमने क्या बोला? NN, जो कहा था नर्वस सिस्टम। निकोटिनिक रिसेप्टर यहाँ पे कंप्लीट। कोई भी डाउट है तो आप पूछ ले, नहीं तो मैं सेकंड टाइप के रिसेप्टर पे जाता हूं, वो है आपके मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर, सॉरी मस्कर्निक रिसेप्टर। वो मेटाबोट्रोपिक है पर मस्कर्निक प्राइमरी नेम उसका। चले नेक्स्ट, सेकंड टाइप। सेकंड वन इज द मस्कर्निक रिसेप्टर। मस्कर्निक के अंदर, इसका नाम भी मस्कर्निक क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ कौन सी ड्रग पे वर्क करता है? मस्कराइन ड्रग होती है, उस पे ही वर्क करता है। मस्कराइन ड्रग, इसी पे क्या करेगा? ये अपना एक्शन दिखाएगा। सेकंड, इट इज अ टाइप ऑफ मेटाबोट्रोपिक। ओके, अगर ये नहीं पता तो इसके आगे लिख दो आप मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर। इसके आगे आप क्या लिख सकते हो? इनडायरेक्ट एक्टिंग। और एक होता है आपका डायरेक्ट एक्टिंग, जो कौन सा था? आइनोट्रोपिक। सो मेटाबोट्रोपिक एंड आइनोट्रोपिक। नाउ द मस्करेनिक रिसेप्टर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू मस्करेनिक, फर्दर डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी टाइप्स? कितने टाइप होते हैं? सो दिस इज डिवाइडेड इनटू 5 टाइप्स। 5 टाइप हो गए। नाम इज वेरी इजी, याद हो गए सबको? देयर आर 5 टाइप ऑफ मस्करेनिक रिसेप्टर, दैट इज M1, M2, M3, M4, M5। इजी है ना? चलो इजी वाला तो हो गया, अब टफ वाला देखते हैं, इसमें टफ क्या होता है। सो टफ में क्या है? M1 रिसेप्टर, फर्स्ट इज M1। टफ होता है लोकेशन, कहां होता है M1 रिसेप्टर? कहां होता है? इन योर GIT और सेंट्रल नर्वस सिस्टम। GIT एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। M2 रिसेप्टर, M2 रिसेप्टर इज कंप्लीटली डेडिकेटेड टू योर हार्ट और कार्डियक सिस्टम। किसको दिया गया ये? हार्ट को दिया गया या कार्डियक सिस्टम को दिया गया? M3 रिसेप्टर
कुछ मल्टीपल पार्ट में आपको देखने को मिलेगा, जैसे योर आईज, आईज के अंदर आपकी सीलियरी मसल्स होती है, वहां पे होता है ये आंखों के अंदर. इन योर वेरी इंपॉर्टेंट ब्रोंकस, ब्रोंकस जानते हो, एंड इन द ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स में जो आपकी स्मूथ मसल्स होती है उनमें आपको ये देखने को मिलता है. सो दीस आर द थ्री मेन लोकेशन ऑफ M3 रिसेप्टर. आईज सीलियरी मसल्स होती है वहां पे, जो पिपल्स को कॉन्स्ट्रिक्शन डायलेशन, आपको लेंस का अकोमोडेशन होगा. ब्रोंकस जहां पे ब्रोंको डायलेशन एंड ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन आपको देखने को मिलेगा. एंड ब्लड वेसल्स में स्मूथ मसल्स में होगी, जैसे वेसल्स डायलेशन एंड कॉन्स्ट्रिक्शन, वेसो डायलेशन एंड वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन यहां पे मिलेगा आपको M3 रिसेप्टर्स. M4 and M5 receptors are completely dedicated for the complex system of our body, that is the central nervous system, CNS. So these are the location of our muscarinic receptor. If the muscarinic receptor is stimulated, which system stimulated? Sympathetic or parasympathetic? Muscarinic will stimulate the parasympathetic. Now if the M2 receptor is stimulated, which organ is affected? Heart. And in heart the heart rate will be decrease or increase? Decrease. Clear हो गया, याद हो गया, आप समझ गए? तो अब आपको जिस पार्ट को इफेक्ट करना है उसके रिसेप्टर को स्टिमुलेट करना होता है. अगर आपको हार्ट के ऊपर इफेक्ट करना है तो M2 को स्टिमुलेट करना होगा, अगर आपको आईज के अंदर कुछ करना है तो M3 को करना होगा. समझ रहे? चलिए आगे. सो ये कंप्लीट होते हैं हमारे फर्स्ट टाइप का रिसेप्टर, जिसका नाम क्या था? कोलिनर्जिक रिसेप्टर. क्लियर? कोलिनर्जिक रिसेप्टर क्लियर है यहाँ पे? नाउ कोलिनर्जिक ड्रग्स रिसेप्टर कंप्लीट. अब इनके एग्जांपल पढ़ लेते हैं ड्रग्स के, या पहले इनके फंक्शन लिख लो. चलो, फंक्शन ऑफ कोलिनर्जिक रिसेप्टर, उसके बाद मैं लिखा दूंगा ड्रग्स. फंक्शन ऑफ कोलिनर्जिक रिसेप्टर में पहला लिखा है मस्कुलिनिक रिसेप्टर है, तो क्या करेगा ये? हार्ट, अभी बताया मैंने, हार्ट रेट क्या करेगा? ये डिक्रीज करेगा. कौन सा रिसेप्टर स्टिमुलेट होगा? M2. वेरी गुड. तो हार्ट के अंदर हार्ट रेट को डिक्रीज कराता है बाय स्टिमुलेटिंग द M2 रिसेप्टर. आपके M2 रिसेप्टर को स्टिमुलेट करके हार्ट रेट क्या होगा? डिक्रीज. क्लियर? ये मूव करें आगे. नेक्स्ट, लिख लिया? नेक्स्ट, द सेकंड फंक्शन इज ऑन द ब्लड वेसल्स. ब्लड वेसल्स में क्या होगा? वेसोडाइलेशन और वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन. Vasodilation or vasoconstriction. So in parasympathetic system, the blood pressure will decrease because of vasodilation. So vessels will be dilated by producing some relaxing factor like nitric oxide, NO. So M3 receptor अभी बताया था. M3 receptor present in blood vessels endothelium, जो अंदर वाली layers होती है उसमें आपका होता है M3 receptor. This will produce a factor which is known as relaxing factor, and name of this factor is nitric oxide. ये आपकी smooth muscles को relax कराएगा और उससे vasodilation होगा और उससे आपका blood pressure क्या हो जाएगा? Decrease. So decrease blood pressure. ये किसके ऊपर है? Blood vessels पे. क्लियर है ये? मूव करें. देखो, आप मान लोगे तो सबसे डिफिकल्ट है और मान लो तो सबसे इजी है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है. आप अपनी मेंटल स्टेट को अगर आप डिफिकल्ट लेके आओगे तो आपको वो बहुत डिफिकल्ट लगेगा, और आपको लगता है कि नहीं ये तो बहुत इजी है, तो वो आपके लिए इजी हो जाता है. तो आप ये सोच के आया करो कि क्या आपको लगता है. आप सबका फेस देख के ऐसा लगता है फॉर्म अब क्या होगा हमारा. इतनी सारी ड्रग्स, कुछ नहीं भूलोगे, सब याद हो जाएगा. इस लैपटॉप पे एक भी ड्रग्स नहीं लिखी हुई है, सारी ड्रग्स मैं अपने मार्कर से लिखूंगा. कैसे लिखूंगा पता नहीं मुझे भी, क्योंकि मैंने बोला मेरी क्लास नहीं थी आज, फिर भी मेरे को बोला कि मैं आ गया. अब कहां से लिखेंगे पता नहीं, पर वो आ जाएगी फिर भी. और सारी ड्रग के नाम होंगे और सारा क्लासिफिकेशन होगा. एक के अंदर 50 ड्रग हम पढ़ेंगे, और अभी तो बहुत सारी एंटीबायोटिक, 50 एंटीबायोटिक पढ़ेंगे. आप लोग मान के आ जाओगे कि सर बहुत डिफिकल्ट है, तो फिर वो डिफिकल्ट ही लगेगा. इसलिए क्या मान के रखो कि हम पढ़ने आए हैं, हमें पढ़ना है. इजी और डिफिकल्ट तो कोई मायने नहीं रखता है. समझने आए समझो, नहीं आता है तो पूछो. बट आप पहले डिफिकल्ट मान के बैठ जाते हो, फिर वो समझ में कहां आएगा, अंदर घुसेगा ही नहीं. वो पहले मना करेगा, गेट बंद कर देगा. नहीं, डिफिकल्ट आउट, अलाउड नहीं है. रिसेप्टर अपने गेट बंद, चैनल सारे बंद. नेक्स्ट फंक्शन इज द स्मूथ मसल. अभी बताया था स्मूथ मसल. सो स्मूथ मसल्स लाइक इन पेरिस्टाल्सिस की बात करें, जीआईटी के अंदर पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम आपके पेरिस्टाल्सिस को इंक्रीज करता है. सो इंक्रीज पेरिस्टाल्सिस लीड टू एब्डोमिनल क्रैम्पिंग, इवैक्यूएशन ऑफ बाउल, और वी कैन से डायरिया. एंड इन योर पेरिस्टाल्सिस इन द यूरेटर इंक्रीज होगा, उससे आपका यूरिन आउटपुट बढ़ेगा. रेट्रोसल मसल कॉन्ट्रैक्ट, यूरिन आउटपुट बढ़ेगा. देन द ब्रोंकियल मसल, जो ब्रोंकस हम बात करते हैं, ब्रोंकस के अंदर जो स्मूथ मसल्स होती है, इन केस ऑफ पैरासिम्पैथेटिक अगर हम बात करें, यहाँ पे सिंपैथेटिक सिस्टम क्या कराएगा? ब्रोंकस को डायलेट कराएगा. सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक में कॉन्स्ट्रिक्शन होगा. सो स्मूथ मसल विल कॉन्स्ट्रिक्ट एंड पर्सन विल हैव द ब्रीथिंग डिफिकल्टी, दैट इज नोन एज डिस्निया. सो दीस आर द फंक्शन ऑफ कोलिनर्जिक रिसेप्टर. फंक्शंस ऑफ कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स. वो करें. नेक्स्ट लिखें आप, ड्रग्स पढ़े? लग तो नहीं रहा आपके एक्सप्रेशन से. पढ़ा दो सर, पढ़ा दें? बिल्कुल, अभी पढ़ा देते हैं. So there are 4 types of cholinergic drugs, and every type has approximately nearby 8 to 10 examples. So we have nearby 30 to 40 name of the drugs. याद कर लोगे अभी? चलो देखते हैं, लिख लिया? So the types of cholinergic drugs की अगर हम बात करें, एग्जाम के अंदर बहुत बार ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है. लाइक इसके रिलेटेड एक डिसऑर्डर हम पढ़ते हैं. कौन सा डिसऑर्डर है? एक डिसऑर्डर आप पढ़ते हो, टेंसिलॉन टेस्ट किसमें करते हैं? टेंसिलॉन टेस्ट कौन सी डिजीज में करते हैं? माइस्थेनिया ग्रेविस में. क्या होती है उसमें? किसकी कमी होती है? एसिटाइलकोलिन की कमी होती है. और अभी मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? एसिटाइलकोलिन तो पढ़ा रहा हूँ. सो माइस्थेनिया ग्रेविस के अंदर जो हम ड्रग यूज करते हैं, वो ड्रग कौन से ग्रुप की है? कोलिनर्जिक ग्रुप की ड्रग है.
जो हम यूज करते हैं वो होती है एंटी कोलिनेस्ट्रेस। अब वो नाम क्या है, कैसे होता है, देखो लिख लिए। नेक्स्ट, एनर्जी के पहले हम क्या पढ़ेंगे, ड्रग्स। सो ड्रग्स देखो, कोलिनर्जिक ड्रग्स। सो अब आप लिखोगे या समझोगे? हाँ वेरी गुड, अच्छा सिलेक्शन किया आपने, नहीं तो मैं कोलिनर्जिक ड्रग की बात करते हैं। सो कैसे इसको डिवाइड किया गया, पूरा हिस्ट्री समझते हैं जिससे आपके माइंड में वो पूरी स्टोरी बन जाए। सो जब इस ड्रग की डिस्कवरी हुई तो पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया कि दिस ड्रग बाइंड ऑन व्हिच टाइप ऑफ रिसेप्टर, कोलिनर्जिक रिसेप्टर, एंड ऑन व्हिच सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। ये तो क्लियर है। नाउ व्हेन दिस ड्रग इज डिस्कवर्ड, दिस ड्रग एक्टिंग इन टू टाइप्स, दो टाइप से ड्रग एक्शन करती है। पहला देखा कि दिस ड्रग इज एक्टिंग डायरेक्टली, एंड उसको हमने नाम दे दिया डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग। एंड सेकंड जो ड्रग थी वो एक्ट कर रही थी इनडायरेक्टली, और उसको हमने नाम दे दिया इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग। अब ये समझना है कि डायरेक्ट एक्टिंग और इनडायरेक्ट एक्टिंग क्या है। सो वही सेम आपका न्यूरोट्रांसमीटर वाला थ्योरी पूरा हम पढ़ रहे थे, जो ये आपके रिसेप्टर्स है, ड्रग आके बाइंड इसी होगा। सो आपने पेशेंट को एक ड्रग दिया, ये ड्रग दिया, ये ड्रग यहां पहुंची, आफ्टर रीचिंग हियर ड्रग डायरेक्टली बाइंडिंग ऑन दीस रिसेप्टर्स। ड्रग अंदर आके सीधा किस पे बाइंड हो रही है, रिसेप्टर पे, एंड उनको क्या कर रही है, स्टिमुलेट कर रही है। दैट टाइप ऑफ ड्रग इज नोन एज डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग। व्हेन अ ड्रग डायरेक्टली बाइंड ऑन द रिसेप्टर एंड स्टिमुलेट देम, दिस टाइप ऑफ ड्रग इज नोन एज डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग। क्लियर? तो ये ड्रग सीधा यहां से आई और किस पे बाइंड हो गई, रिसेप्टर पे। इसको हमने क्या नाम दे दिया, डायरेक्ट। एज आई ऑलरेडी एक्सप्लेन इन प्रीवियस एक्सप्लेनेशन, यहां पे जो न्यूरोट्रांसमीटर रिमेन होगा उसका क्या करना है हमें, जो भी न्यूरोट्रांसमीटर बचा उसको कंप्लीटली हमें किल करना है, चाहे ट्रांसपोर्ट करके किल करो या इधर किल करो, कुछ भी करो, उसको हमें क्या करना होता है, किल करना होता है। सो इन केस ऑफ एसिटाइलकोलिन, एसिटाइलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर तो इसके साथ क्या होता है, इन केस ऑफ एसिटाइलकोलिन हियर वी हैव a special type of person who is seated here, and whatever amount of neurotransmitter, whatever amount of neurotransmitter remaining here after completion the activity, एक्टिविटी कंप्लीट होने के बाद में जो भी एसिटाइलकोलिन का अमाउंट बच जाएगा उसको किल करने का काम किसका है, इस पर्सन का। दिस पर्सन किल द acetylcholine which is remain after completion of the activity, not before completion, after completion of the activity. And the name of this person is known as the, क्या नाम रखा इसका, cholinesterase, cholinesterase. The name of this person is known as the cholinesterase, and this person destroying the acetylcholine which is remain after completion of the activity. Clear? Yes or no? Now I given a drug to this person, a different type of drug. Now this is the first drug in the purple color. This is the second drug which is in green color. This drug not binding on the receptor but still stimulating them. कैसे? This drug move toward this cholinesterase enzyme and block this restricting part. ये ड्रग किसको ब्लॉक करती है, कोलिनेस्ट्रेस को ब्लॉक करती है, और कोलिनेस्ट्रेस को ब्लॉक करने की वजह से ये ड्रग क्या कराएगी, जो एसिटाइलकोलिन का डिस्ट्रक्शन हो रहा था वो क्या हो जाएगा, stop. And when acetylcholine destruction will stop, the amount of the acetylcholine will increase, and this increased amount will stimulate the receptor more and more, and you have the stimulation of the receptor. आपका receptor stimulate हो गया, क्या ड्रग ने किया, stimulate किसने किया, एसिटाइलकोलिन ने, बट ड्रग ने क्या किया, आपके उस एसिटाइलकोलिन के लेवल को इंक्रीज करके आपकी हेल्प करी। इस टाइप की एक्टिविटी को हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट एक्टिंग। क्लियर? दोनों क्लियर हो गए, डायरेक्ट एक्टिंग एंड इनडायरेक्ट एक्टिंग। मूव करें आगे, यहां तक क्लियर? नेक्स्ट है, वापस बताएं, इनडायरेक्ट। अरे ये सिंपल सा होता है, एक एज ए टीचर मैं आता हूं और उसको खड़ा करके उसके सीधा थप्पड़ लगा देता हूं, दैट इज डायरेक्ट एक्टिंग। और एक मैं बोलता हूं इनको कि जाके उसके थप्पड़ लगा के आओ, दैट इज एन इनडायरेक्ट। सो एक डायरेक्ट एक्टिंग और एक इनके थ्रू करवाया हुआ इनडायरेक्ट एक्टिंग। सो इनडायरेक्ट एक्टिंग में क्या हो रहा है कि हियर द ड्रग इज नॉट स्टिमुलेटिंग द रिसेप्टर डायरेक्टली। ड्रग क्या कर रही है, ये जो कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम इसका काम क्या है, इस एंजाइम का वर्क क्या है, डिस्ट्रॉय द एसिटाइलकोलिन। यस, ये जो क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है। आपने क्या किया, एक ड्रग दिया जो इसको डिस्ट्रॉय कर दे। जब ये भाई साहब ही नहीं रहेंगे तो क्या एसिटाइलकोलिन का डिस्ट्रक्शन होगा, नहीं होगा, तो इसका लेवल क्या होगा, इंक्रीज। और लेवल जब इंक्रीज होगा तो ये एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर को क्या करेगा, बार-बार स्टिमुलेट करेगा और आपकी एक्टिविटी बढ़ जाएगी। दैट इज द एक्शन ऑफ इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग। क्लियर हो गया, डायरेक्ट एक्टिंग एंड इनडायरेक्ट एक्टिंग, टू टाइप्स ऑफ ड्रग इन आवर कोलिनर्जिक ड्रग, डायरेक्ट एक्टिंग एंड इनडायरेक्ट एक्टिंग। चलिए अगर हम बात करें रिसेप्टर्स की, तो यहाँ कितने टाइप के रिसेप्टर्स हो सकते हैं कोलिनर्जिक सिस्टम में, कोलिनर्जिक सिस्टम में रिसेप्टर कितने टाइप के हो सकते हैं, तीन टाइप के हैं। कौन सा तीसरा, अभी तो मैंने लिखा है पिछला पेपर देखो, अरे दो ही तो लिखा है, निकोटिनिक एंड मस्करेनिक, तीसरा कहां से लिखा है, अभी एक पेपर भी पूरा नहीं हुआ है। सो कोलिनर्जिक सिस्टम के रिसेप्टर दो, निकोटिनिक एंड मस्करिनिक। डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग कितने रिसेप्टर पे बाइंड हो सकती है, दो पे, आइदर इट कैन बाइंड ऑन निकोटिनिक रिसेप्टर और आइदर इट कैन बाइंड ऑन मस्करिनिक रिसेप्टर, दो ही हो सकती है पॉसिबिलिटी। तो अब आगे अगर इसका डिवाइडेशन हम करें यहाँ पे, दिस इज द मेंटल स्टेट, आपका प्रेजेंस देख लो है, फिर आप मेरे को दोस्त दोगे बात। सो डायरेक्ट एक्टिंग फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, वन इज निकोटिनिक ड्रग, निकोटिनिक डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग, एंड सेकंड वन इज मस्करिनिक डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग। निकोटिनिक डायरेक्ट एक्टिंग एंड मस्करिनिक डायरेक्ट एक्टिंग। निकोटिनिक डायरेक्ट एक्टिंग का मतलब जो सिर्फ किस पे बाइंड होगा, निकोटिनिक रिसेप्टर पे। मस्करिनिक डायरेक्ट एक्टिंग मतलब जो डायरेक्टली किस पे बाइंड होगा, मस्करिनिक रिसेप्टर पे। क्लियर? नाउ द एग्जांपल ऑफ दिस ड्रग, ओ ये मैंने गलत लिखा यहाँ पे,
ये निकोटिन नहीं है, निकोटिनिक. In nicotinic, the example of the drug is the one example only, and that is nicotine itself. निकोटिन सुना है? बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, गुटखा, पान मसाला, तंबाकू, खैनी जो भी होता है उनमें होता है? नहीं होता है? निकोटिन. निकोटेक्स गम आता है. निकोटिन जो होता है वो कौन सा टाइप की ड्रग है? निकोटिनिक डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग. इन केस ऑफ मस्करनिक, मस्करनिक ड्रग के एग्जांपल बताओ. नहीं बताओगे? एसिटाइलकोलिन इटसेल्फ, बेथनेकोल, कार्बाकोल. वेरी इंपॉर्टेंट. मस्करनिक इटसेल्फ जो मस्काइन होता है, M4 मस्कराइन. एंड वन मोर ड्रग जो है मस्काइन ऊपर लिखा हुआ है, दैट इज पिलोकार्पिन. सुना है? So these are the example of muscarinic drugs: acetylcholine, bethanol, carbachol, muscarine, and pilocarpine. These are the drugs which is come under the direct acting muscarinic drug. लिख लिया? हाँ, बाद में लिखना, मैंने बोला था, मानते कहाँ आप लोग? सेकंड वाला ऐसे है, BETHENECOL, बेथनेकोल, कार्बाकोल, मस्कराइन, MUSCARINE, मस्कराइन, पिलोकार्पिन, PILOCARPINE, पिलोकार्पिन. ऐसे तो हम स्पेलिंग लिखते हैं. वेरी गुड. नेक्स्ट, इन केस ऑफ इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग नॉट बाइंडिंग ऑन द रिसेप्टर डायरेक्टली, ड्रग यहाँ कैसे काम करेगी? इनडायरेक्टली काम करेगी. कैसे करेगी? देखो. सो इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग को हम क्या बोल सकते हैं अदर वर्ड में, अगर आपसे कोई पूछे तो? इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग किसको ब्लॉक करती है? किसको ब्लॉक करती है? कोलिनेस्टेरेज एंजाइम को, याद है? और कोलिनेस्टेरेज एंजाइम की बात करें, उसको ब्लॉक करती है तो उसके आगे क्या लगा देंगे हम? एंटी. दैट्स व्हाई इनडायरेक्ट एक्टिंग इज आल्सो नोन एज एंटीकोलिनेस्टेरेज, नॉट एंटीकोलिनर्जिक. इट्स एंटीकोलिनेस्टेरेज ड्रग. सो इनडायरेक्ट एक्टिंग इज आल्सो नोन एज एंटीकोलिनेस्टेरेज, एंटीकोलिनेस्टेरेज. And these anticholinesterase are divided further into two types. One is the reversible anticholinesterase and second one is irreversible. भाई ये रिसेप्टर पे तो बाइंड ही नहीं हो रही है, तो यहाँ पे निकोटिनिक एंड मस्करिन तो हो नहीं सकता है. बाइंड किस पे हो रही है? कोलिनेस्टेरेज पे, और उसको ब्लॉक कर रही है, इसलिए इसका नाम रख दिया एंटीकोलिनेस्टेरेज. These are two types, the reversible anticholinesterase and the irreversible anticholinesterase. Reversible means drug bind on the receptor, block them for a short time of period, approximate nearby 5 to 30 minutes. After this time period, drug detaches from the receptor and receptor will start again normal functioning. ड्रग जाएगी, रिसेप्टर पे बाइंड होगी, उसको ब्लॉक करेगी मैक्सिमम 30 मिनट के लिए, और उसके बाद वापस हट जाएगी और रिसेप्टर वापस अपना काम करना स्टार्ट कर देगा. उसको हम क्या बोलेंगे? रिवर्सिबल. एंड इन केस ऑफ इरिवर्सिबल, ड्रग बाइंड ऑन द रिसेप्टर एंड डिस्ट्रॉय देम परमानेंटली, दे विल नेवर वर्क अगेन. वो रिसेप्टर वापस अपनी लाइफ में कभी काम नहीं करेगा. उसको हम क्या बोलेंगे? इरिवर्सिबल. इन केस ऑफ रिवर्सिबल, वी हैव द ड्रग्स लाइक, बताओ, नियोस्टिगमाइन, पाइरिडोस्टिगमाइन, फाइसोस्टिगमाइन, रिवोस्टिगमाइन. बहुत है, और चाहिए? वेरी इंपॉर्टेंट, एट्रोफोनियम, द शॉर्टेस्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग एट्रोफोनियम. मैक्सिमम इफेक्ट इज ओनली फॉर 20 मिनट. 20. एंड और चाहिए? टैक्राइन, डोनाप्राजिल, फिर बाद में चक्कर आ जाएंगे, बहुत है. गैलेंटामाइन है, नीचे करें. नियोस्टिगमाइन, पाइरिडोस्टिगमाइन, फाइसोस्टिगमाइन, रिवोस्टिगमाइन, एट्रोफोनियम, टैक्राइन, डोनाप्राजिल, गैलेंटामाइन. These all are the example of reversible anticholinesterase, which is drug of choice in case of Myasthenia gravis. Myasthenia gravis में हम यूज करते हैं ड्रग्स को. नेक्स्ट, हाँ, स्वीट कह रही है पिलोकार्पिन देने से पिन पॉइंट पिपिल होता है. अरे तो होगा ही पिन पॉइंट पिपिल, क्योंकि ड्रग किसको स्टिमुलेट कर रही है? पैरासिम्पैथेटिक को, और पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेट होगा तो पिन पॉइंट पिपिल होगा, डायलेशन तो होगा नहीं. नेक्स्ट, सेकंड ग्रुप ऑफ ड्रग व्हिच इज नोन एज इरिवर्सिबल. अगला कौन सा है? इरिवर्सिबल, परमानेंट ब्लॉक करने वाला. So in this irreversible group of drug, that is the ecothiopate, isoflurafate, malathion, parathion, बहुत है, तीन ही बहुत है. So these are the drugs which is known as irreversible anticholinesterase group of drug. क्लियर हो गया? ये एग्जांपल्स हो गए आपके कौन सी ड्रग के? कोलिनर्जिक ग्रुप ऑफ ड्रग. नाउ अगर आप इन कोलिनर्जिक ग्रुप ऑफ रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? इफ यू आर ब्लॉकिंग द कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स, नोन एज
एंटी कोलिनर्जिक, अगर हम कोलिनर्जिक को ब्लॉक करें तो उसको क्या बोलेंगे? एंटी कोलिनर्जिक। एंटी कोलिनर्जिक कितने टाइप की होगी? कितने टाइप के रिसेप्टर है कोलिनर्जिक? दो टाइप के। तो ब्लॉक भी कितनों को करेगी? दो को। पहला निकोटिनिक तो एंटी निकोटिनिक, दूसरा मस्कर्निक को तो एंटी मस्कर्निक। मतलब एंटी कोलिनर्जिक डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, एंटी मस्कर्निक एंड एंटी निकोटिनिक। लिखेंगे अभी डिटेल में पूरा इनके बारे में भी। ये लिख दिया? यस। लास्ट में इकोथायोफेट, आइसोफ्लोराफेट एंड मालाथियोन, MALATHION, मालाथियोन। लिख लिया? वो करें? लिख ले। सेकंड ग्रुप लिखो एंटी कोलिनर्जिक। एंटी कोलिनर्जिक मींस ब्लॉक द कोलिनर्जिक रिसेप्टर। जो ब्लॉकेज होगा वो दो टाइप से हो सकता है, एंटी मस्कर्निक एंड एंटी निकोटिनिक। सो इसलिए हम इसके टाइप भी कितने पढ़ेंगे? दो टाइप पढ़ेंगे। वन इज द एंटी निकोटिनिक ड्रग एंड द सेकंड वन इज द एंटी मस्कर्निक ड्रग। सो अपने अंदर कॉन्सेप्ट डेवलप करें। कोलिनर्जिक वर्ड आते ही दिमाग को स्टार्ट करें चलाना। कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स आते हैं, कितने टाइप के रिसेप्टर्स आने चाहिए? दो टाइप्स के। कौन कौन से? निकोटिनिक एंड मस्कर्निक। मींस ड्रग के कहीं ना कहीं दो ही टाइप होंगे, ऐसे ही कहीं यही होंगे। हमने पढ़ा कि ड्रग दो टाइप से बाइंड हो सकती है, एक तो डायरेक्टली रिसेप्टर पे और दूसरा इनडायरेक्टली। तो वही दो टाइप हो गए, डायरेक्ट एक्टिंग एंड इनडायरेक्ट एक्टिंग। डायरेक्ट एक्टिंग का मतलब डायरेक्टली किस पे बाइंड होगी? रिसेप्टर पे। रिसेप्टर आपके पास दो, एक आपका निकोटिनिक और एक आपका मस्कर्निक। तो वही दो नाम हो जाएंगे, निकोटिनिक ड्रग एंड मस्कर्निक ड्रग डायरेक्ट एक्टिंग में। इनडायरेक्ट एक्टिंग रिसेप्टर है नहीं वहां पे इनडायरेक्टली में, वो तो आपके कोलिनेस्टेरेज एंजाइम पे ब्लॉक हो रही है, इसलिए उसका नाम क्या रखा? एंटी कोलिनेस्टेरेज। दो टाइप कर दिए, एक रिवर्सिबल और एक इरिवर्सिबल। हो गए चार टाइप कंप्लीट आपके। एग्जांपल याद कर लो। निकोटिनिक में तो एक ही एग्जांपल लिखा है मैंने, निकोटिन। और आपका मस्कर्निक के अंदर पांच एग्जांपल, एबीसीएमपी, एसिटाइलकोलिन, मेथिलकोल, कार्बाकोल, मस्कर्निक एंड पिलोकार्पिन। ये लिखा है। तो उधर आपके हैं दो टाइप के ड्रग्स, एक रिवर्सिबल और एक इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल जहां पे ड्रग बाइंड होती है और उसके बाद कुछ टाइम 30 मिनट्स के बाद अपने आप को हटा लेती है, दैट इज रिवर्सिबल। फाइसोस्टिगमाइन, पैडोस्टिगमाइन, नियोस्टिगमाइन, रिवोस्टिगमाइन जो आपने बहुत सारी पढ़ी है माइस्थेनिया ग्रेविस के साथ में। सेकंड ग्रुप जो आपका है इरिवर्सिबल, जहां पे तीन एग्जांपल दिए मैंने, इकोथायोपेट, आइसोफ्लोराफेट, मालाथियोन, पैराथियोन, और भी बहुत सारे हैं बट उतने बहुत है। दिस इज द क्लासिफिकेशंस ऑफ योर कोलिनर्जिक सिस्टम। ड्यू टू योर फैटिग, एंजाइटी, पता नहीं आपको क्या क्या हो रहा है। I will discuss about the cholinergic, anticholinergic drug and remaining all the types of receptor in the next class tomorrow. So पढ़ के आएंगे अच्छे से। थैंक यू।